बैक टाइम जैसा जो है सो रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन उसके साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा और करिश्मा, क्योंकि जिससे भी बात की जा रही थी ग्राउंड पे, जब हमारे करेस्पॉन्डेंट जा रहे थे, बार बार लोग मोदी जी का नाम ले रहे थे और साथ में वो 10,000 रुपए का जो फैक्टर था या जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो ट्रस्ट था, वह जो है कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। ऑब्वियसली नीतीश कुमार की तो क्रेडिबिलिटी रही, उनका गवर्नेंस रहा, जिसको लोग लगातार कंपेयर करते रहे। आपने कहा पे बैक टाइम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कितने बड़े फैक्टर रहे? पीएम का ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा रहा। आप देख रहे हैं कि पिछले, आप तो पहले से देख रहे हैं, अहमदाबाद से लेके और यहाँ तक आपने देखा है, कभी भी वो ट्रस्ट लेवल कभी नीचे नहीं आया और वो ट्रस्ट लेवल हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथन होता गया। और उसकी वजह है कि प्रामाणिकता। दोनों नेताओं में अगर आप देखें तो दोनों नेताओं में आपको लगेगा कि प्रामाणिक ढंग से इन्होंने जिस तरह से सोशल लाइफ और अपनी लाइफ जिस तरह से लीड की है, लोगों के दिमाग में है कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जो इस ढंग से हो। तो हमें साफ लगता है कि ये एक तरह से लोगों को ये लगा। एक हम आपको किस्सा बताते हैं, 2005 के बाद की बात है। नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि व्याकरण, राजनीतिक व्याकरण चेंज हो गया है, ये लौट के वापस नहीं जा सकता। दिक्कत ये हो गई है कि अपोजिशन एक टाइम वॉर्प जो होता है उसमें फंस के रह गया है। वो व्याकरण 2005 से पहले का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जनता उस पर जाना ही नहीं चाहती है और वो नया व्याकरण अभी तक इन्होंने लिया ही नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अभी तक जो ये देखा गया था कि बिहार की राजनीति में, अगर पिछला चुनाव छोड़ दें तो जो है, चूंकि उसमें एलजेपी ने जेडीयू की काफी सीटें खराब करी और बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन रहा उसमें बीजेपी लीड पार्टी बनी, लेकिन उसके पहले तक जो है सो बीजेपी कम सीटों पे चुनाव लड़ती थी, जेडीयू से ज्यादा सीटें पाती थी। लेकिन अब पिछले दो चुनाव, मतलब पिछली बार का चुनाव और इस बार का चुनाव, अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बीजेपी जो है अब बड़े भाई की भूमिका में वहां आ गई है। और अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू का एक तरह से आखिरी चुनाव है, इसलिए भी इतनी अधिक सिंपैथी थी, तो इसके बाद अब बीजेपी की राजनीति को कितना आगे बढ़ते हुए देखते हैं? क्या बीजेपी कब उस समय इमेजिन कर पाए जब वो अपने बूते पे सरकार बना पाएगी बिहार में? अभी तो ये स्थिति नहीं है। अभी तो आपको किसी न किसी तरह से एक ऐसी पार्टी का जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हो उसका सहारा लेना होगा। उसकी वजह है कि कास्ट कॉन्शियसनेस वहाँ ज्यादा है और बैकवर्ड जो पार्टी है, क्योंकि आप अगर किसी भी रूप में देखें तो जेडीयू को आइडेंटिफाई किया जाता है ईबीसीज के साथ, ईबीसीज और कुर्मीज के साथ। सोशलिस्ट बैकग्राउंड होने की वजह से कुछ सेक्युलर वोट भी उनके साथ रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट बेस लेना ही पड़ेगा। दिक्कत ये हुई है कि सुशील मोदी जी के बाद अभी तक बीजेपी का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि आप लेके इलेक्शन में जा पाए। पर ये सारी बातें उस समय बेकार हो जाती हैं जबकि आप कभी ना कभी कोई ऐसा चेहरा ले आते हैं जो बाद में मालूम चलता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं अपोजिशन को लेकर जो है आखिरी टिप्पणी सामने आया है, उसमें केसरिया सीट से जेडीयू को जीत मिलते हुए दिख रही है और एनडीए की अगर बात करें तो बहुत ही प्रचंड बहुमत से जया बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने वाली है। बिल्कुल, और देखिए जो पहली जीत है वो जेडीयू के खाते में है। जूली शालिनी मिश्रा वहां से जीत चुकी है, जो कि पहले से भी विधायक है। बॉल जी तोड़ उन्होंने मेहनत की। इस पर की बड़ी खबर सीधे राहुल का रुख करेंगे। राहुल, क्या है बड़ी खबर इस वक्त की? चलिए बिल्कुल देखिए जया, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आपको स्क्रीन से जोड़ते हैं, जहां पर जेडीयू से जुड़ी है बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि केसरिया से जेडीयू की बड़ी जीत हासिल हो चुकी है। बता दें कि एक सीट जो है और शालिनी मिश्रा सिटिंग विधायक केसरिया सीट पर जेडीयू ने जीत अपनी दर्ज की है, तो जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीती है। यानी कि जो रुझान और परिणाम जब आने शुरू हुए हैं तो जेडीयू ने सबसे पहले जो खाता है अपना वो जीत के तौर पर खोल लिया है। 19,000 वोट से समृद्ध वर्मा इस बीच आगे चल रहे। बाकी कुछ सीटों की अगर बात करें और केसरिया में जेडीयू की बड़ी जीत जो है वो दर्ज हो चुकी है। और देखिए जो 2020 से 2025 की अगर आंकड़ों की बात करें तो